हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फिनोवाज में। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपने पीई रेशियो बारे में जरूर सुना होगा। पीई रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है जो आपको किसी भी शेयर के सस्ते या महंगे होने के बारे में बताता है। इसी के आधार पर आप डिसीजन ले पाते हैं कि आपको उस स्टॉक पे उस समय खरीदना चाहिए या नहीं। पीई रेशियो की कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से आपको कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता। इसी कमी को दूर करने के लिए पैग रेशियो का उपयोग किया जाता है। पैग रेशियो एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मैट्रिक है, इसलिए आज हम इस आर्टिकल में पैग रेशियो के बारे में जानेंगे। पैग रेशियो क्या होता है, पैग रेशियो को फुल फॉर्म, पैग रेशियो का फार्मूला, किसी कंपनी का पैग रेशियो कैसे पता करें। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए पैग रेशियो के बारे में सब कुछ एकदम आसान और सरल भाषा में। पैग रेशियो का फुल फॉर्म होता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। और पैग रेशियो क्या है? पैग रेशियो एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मैट्रिक है। इसे आप पीई रेशियो का इम्प्रूव वर्जन भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि पैग रेशियो कैलकुलेट करते समय कंपनी का पीई रेशियो की तुलना कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेट से की जाती है, जिस वजह से यह स्टॉक के अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होने की साफ तस्वीर प्रदान करता है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि पैग रेशियो हमें बताता है कि अगर किसी कंपनी की एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेट में शामिल कर लिया जाए तो उसकी अर्निंग ग्रोथ रेट की तुलना में मौजूदा समय में वो स्टॉक अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड या फेयर प्राइस हो सकता है। जनरली पैग रेशियो एक होना उस स्टॉक की फेयरली प्राइस होने को बताता है। अगर एक से कम है तो ये अंडर वैल्यूड है और एक से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड माना जाता है। आमतौर पर पैग रेशियो का उपयोग उस कंपनी में किया जाता है जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं, क्योंकि उस कंपनी का पीई रेशियो हमेशा से ज़्यादा देखने को मिलता है, जिस वजह से एक सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाना मुश्किल का काम होता है। लेकिन पैग रेशियो के उपयोग से आप उस हाई ग्रोथ कंपनियों में से अंडर वैल्यूड स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। पैग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, इसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं? पैग रेशियो फार्मूला होता है पैग इक्वल टू पीई रेशियो डिवाइडेड बाई ईपीएस ग्रोथ रेट। यहाँ पर पीई रेशियो से मतलब है कोई स्टॉक अपने अर्निंग की तुलना में बाजार में कितने गुना प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। किसी भी स्टॉक का पीई रेशियो निकालने के लिए करंट स्टॉक प्राइस को अर्निंग पर शेयर से भाग दिया जाता है। इस प्रकार हमें पीई रेशियो मिल जाता है। अगर आप पीई रेशियो बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो पीई रेशियो क्या है उसे देख सकते हैं। जब यहाँ एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेट से मतलब है कि आने वाले 5 वर्षों के दौरान, यानी फ्यूचर के जो आने वाले 5 ईयर्स हैं, उस दौरान किसी कंपनी का ग्रोथ रेट के अनुसार वो अपनी अर्निंग को कितना बढ़ा सकती है। किसी कंपनी का पैग रेशियो कैसे पता किया जाता है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एबी कंपनी है जिसका एक शेयर का प्राइस 500 रुपीज़ है और एबी का ईपीएस 20 रुपये है। इसके अलावा कंपनी के एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ रेट 25% है। तो वहीं दूसरी ओर एक एक्सवाई कंपनी है जिसका वन शेयर का प्राइस है 400 रुपीज़ और ईपीएस है 25 रुपीज़। इसके अलावा बी कंपनी का अर्निंग ग्रोथ रेट है 40%। अब कंपनी ए का जो पीई रेशियो होगा वो क्या होगा? पीई रेशियो इक्वल टू करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी 500 डिवाइड बाय 20 यानी 25 टाइम्स। इस प्रकार कंपनी ए का पैग रेशियो क्या होगा? तो पैग रेशियो इक्वल टू पीई रेशियो डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ रेट, यानी 25/25 एक 1 आया। इसके अलावा जो कंपनी बी के लिए अब जो है जो करंट स्टॉक प्राइस है वो 400 रुपीज़ है और उसका ईपीएस 25 है और अर्निंग ग्रोथ रेट उसका 40% है। अब कंपनी बी का पीई रेशियो क्या होगा? यानी करंट शेयर प्राइस 400 डिवाइडेड बाय ईपीएस 25 यानी 16 टाइम्स निकल कर आया है। इसी प्रकार बी कंपनी का पैग रेशियो क्या होगा? पैग रेशियो इक्वल टू पीई रेशियो डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ रेट, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 40 यानी 0.4 निकल के आया। अब आप देख सकते हैं कि कंपनी ए का पैग रेशियो 1 है जबकि कंपनी बी का पैग रेशियो 0.4 है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी ए की तुलना में कंपनी बी का स्टॉक अंडर वैल्यूड है। इस तरह आप किसी भी स्टॉक का पैग रेशियो पता कर सकते हैं। पैग रेशियो का उपयोग कैसे करें? जैसा कि आप जानते हैं कि पैग रेशियो निकालने के लिए न्यूमरेटर में किसी स्टॉक का पीई तथा डिनोमिनेटर में अर्निंग ग्रोथ रेट को लिया जाता है। इसलिए आप कंपनी के पिछले 3-4 साल 5 साल के वर्षों का हिस्टोरिकल अर्निंग ग्रोथ रेट या फ्यूचर अर्निंग ग्रोथ रेट ले सकते हैं, जिसके लिए आप ट्रेलिंग पैग अथवा फॉरवर्ड पैग रेशियो का उपयोग कर सकते हैं।
किसी भी स्टॉक का पैक रेशियो का वैल्यू अलग अलग हो सकती है। यह निर्भर करता है कि इस बात पर कि आप किस तरह के इनपुट का उपयोग कर रहे हैं। जनरली किसी स्टॉक का पैक रेशियो 1 या 1 से कम होना उसी फेयर प्राइस या अंडर वैल्यू होने के बारे में बताता है, जिसका मतलब है कि उस स्टॉक को खरीदना एक अच्छा निर्णय हो सकता है। अगर पीई रेशियो 1 से ऊपर है तो वो स्टॉक ओवर वैल्यू होने के बारे में बताता है। पैक रेशियो टू कंपनी, कंपनी टू कंपनी या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री के अलग अलग हो सकता है। इसलिए जब भी आप किसी स्टॉक में पैक रेशियो पता करें तो एक बार उसे पीयर कंपनीज यानी सेम ग्रुप की कंपनियों से जरूर कंपैरिजन करें। और किसी भी कंपनी का आप अगर शेयर खरीद रहे हैं तो किसी एक फाइनेंशियल रेशियो से जानकर ही उस पर निवेश ना करिए, उसके और भी फंडामेंटल का एनालिसिस कीजिए, तब उस शेयर को बाय करिए। फ्रेंड्स, अगर ये आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार फ्रेंड्स।